बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सिंध यूनिवर्सिटी में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की बिजली बांटने का इंकशाफ। सिंध यूनिवर्सिटी की रिहायशी कॉलोनियों में मुफ्त बिजली फ्राहम होने का इंकशाफ। मेंबर PSC कासिम सराज और वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी के दरमियान तल्ख कलामी हुई। वाइस चांसलर सदीक अल-होड़ो बोले, साल 2010 में घरों को फिक्स्ड रकम की बुनियाद पर बिजली मिलती थी। 2021 में आया हूँ, तमाम घरों और हॉस्टल्स में मीटर लगवाए। मेंबर PSC कासिम सराज सुमरो बोले, किस कानून के तहत आप लोगों को मुफ्त बिजली दे सकते हैं? सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मुफ्त बिजली देने का इख्तियार ही नहीं। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली से। आज देखिए यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत, जिसमें PSC के मेंबर कासिम सिराज सुमरो और दीगर मेंबरान शरीक थे। ये बुनियादी तौर पे आज जो इजलास था ये था जामे सिंध यानी सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के बारे में, जिसमें सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहम्मद सिद्दीक कलोड़ो, डायरेक्टर फाइनेंस और दीगर अफसरान शरीक थे। दो बड़े अहम नुकात थे। एक तो वही नुक्ता था जो गुज़श्ता रोज़ मेहरान यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता था कि पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी पे पैसे खर्च किए गए। जो बताया गया था गुज़श्ता रोज़ दोनों जामियात में 16 करोड़ रुपए का मसला था, लेकिन यहाँ बताया गया कि पुलिस और रेंजर्स को 60,000 लीटर जो है वो पेट्रोल दिया गया है। ये साल 2016 और 17 की बात है और बताया गया कि सिक्योरिटी का मसला था इस वजह से। लेकिन दूसरा बड़ा अहम एक इंकशाफ हुआ है कि सिंध यूनिवर्सिटी में बिजली की बाकायदा मुफ्त में बिजली प्रोवाइड की जाती थी, यानी फ़िक्स 1000-2000 रुपये किए जाते थे और घरों को मुफ्त बिजली, कैंटीन को मुफ्त बिजली, हॉस्टल्स को मुफ्त बिजली और बिजली के बिल के पैसे जो है वो यूनिवर्सिटी भरती थी। तो ये कोई 32 मिलियन यानी तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए का मसला था यूटिलिटी बिल्स का, जिसमें बिजली भी है, गैस भी है। तो इसमें एक मौके पे तल्ख कलामी भी हुई है जामे कराची के वाइस चांसलर सिद्दीक कलोड़ो और PSC के मेंबर कासिम सिराज सुमरो के दरमियान। कासिम सिराज सुमरो का कहना था कि ऐसा कोई हमें कानून बताया जाए, आखिर किस कानून के तहत जो है वो बिजली आप मुफ्त फराहम करते हैं या 1000-2000 रुपये फ़िक्स ही। ये मैं बताता चलूँ कि साल 2010 और 11 की बात थी, अभी की नहीं है। तो बहरहाल ये इंकशाफ हुआ बिजली के बिलों के हवाले से। 3 करोड़ 20 लाख रुपए सिंध यूनिवर्सिटी के बिलों पे खर्च हुए हैं, लेकिन वो भी फ़िक्स अमाउंट था मुख्तलफ। तो बहरहाल मोहलत दी गई है कि आने वाले 15 रोज़ में दोबारा अपने हिसाबात पेश किए जाएं और इस तरह सिंध यूनिवर्सिटी के हिसाबात पे ऑडिटर जनरल के एतराज़ात पे आज सिंध पब्लिक अकाउंट कमेटी में बहस हुई है। यहाँ आपको बताएं कि कराची में डबल सवारी पर पाबंदी आई। जिला जनूबी में 13, 14, 16, 17 सितंबर को पाबंदी होगी। शर्की में 13, 16, 17 सितंबर को पाबंदी आयद। गरबी में 16 और 17 सितंबर को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। महकमे दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी के हवाले से आपको बताएं कि कराची में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। जिला जनूबी में 13, 14, 16 सितंबर को पाबंदी आयद की गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे आज़ाद नोहरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जो है कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो डबल मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पाबंदी का इतलाक जो है 11, 12, 13, 14, 16 और 17 सितंबर से होगा, जबकि कराची शहर के जुनूबी जो गरबी और शर्की जिला में पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा हैदराबाद, सक्खर, दादू, शेख बिनद्राबाद, सांगड़, खैरपुर, लारकाना, कमरशादपुर और कश्मीर में भी पाबंदी का जो है फैसला किया गया है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने अमन अमान सूरत को मद्देनजर रखते हुए पाबंदी का फैसला किया है। जी अच्छा आज़ाद, बताइएगा इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने पाबंदी आयद करके दफ़ा 144 नाफिज किया है और जो डबल सवारी पाबंदी आयद की गई, इस हवाले से जो भी डबल सवारी में इसमें जो जिनको इस्तिस्ना हासिल होगा, उनमें जो बुजुर्ग हैं, साथ हैं, उन पर पाबंदी आयद नहीं की। बाकी जो मजमूई तौर पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद करके इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब इस पर अमल दरामद कराना जो है सिंध पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, वो इस पर अमल दरामद करेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नूरियो।
पाबंदी के हवाले से आपको बताएं, पाबंदी लगा दी गई है। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। ज़िला जनूबी में 13, 14, 16 सितंबर को पाबंदी आयद होगी। इसी तरह शर्की में 13, 16, 17 सितंबर को पाबंदी आयद। गरबी में 16 और 17 सितंबर को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। महकमे दाखिले सिंध की जानिब से बाकायदा तौर पर इसके लिए तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का मसला हल न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जबकि रात के औकात में गैस भी गायब रहने लगी। तफसीलात जानिए सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट में। कराची वालों के मसाइल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि रात के वक्त गैस भी नायाब हो गई। शहरी कहते हैं कि ढाई घंटे के लिए बिजली गायब रहती है। सुबह दफ्तर जाने और बच्चों को स्कूल भेजने में मुश्किलात होती हैं, जबकि रात भर गैस की बंदिश से खाना भी नहीं बना सकते। एवरेज जो है 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है, और जो लोड शेडिंग है अब सुबह का टाइम है, बच्चों ने स्कूल जाना है आपको पता है, और इस वक्त लोड शेडिंग है। ना बच्चों के कपड़े इस्त्री हो सकते हैं, ना ऑफिस जाने के लिए आपको पता है, ज़ाहिर बुनियादी चीज़ें। इसी तरह गैस का इशू ये है, रात में गैस चली जाती है और दिन में भी थोड़ा सा प्रेशर कम है, लेकिन गैस का बेहतर है। के इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा परेशानी है। 10 घंटे की है यहाँ पे, और जो ना पानी भी आता है तो उस टाइम पे भी लाइट नहीं होती यहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग से कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, नाजमाबाद, न्यू कराची और दीगर इलाके मुतासिर हैं। शहरियों ने मुताल्लिका हुकाम से बिजली और गैस की बिला तात्तुल फराहमी जारी रखने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कयूम शेख के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। और दूसरी जानिब रेलवे कॉलोनी में पानी की किल्लत संगीन हो गई है। 25 रोज से इलाके में पानी की फ्राहमी मुअत्तल है। रिहायशी कहते हैं कि अफसरान काम नहीं करते, हमारी तनख्वाहों से पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन पानी फ्राहम नहीं किया जाता। हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में पानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोई पिछले 20 से 25 रोज़ हो चुके हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशानियों से दुचार हैं। शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई, मुझे बताइएगा कब से पानी की सहूलत नहीं है यहाँ पर? और 15 दिन 20 दिन हो गए, पानी बिल्कुल नहीं दे, एक कतरा नहीं दिया। ये डीएस ने सबसे तनख्वाह पे कटते पैसे, मगर डीएस पैसे नहीं देता वापडे वालों को। ये पैसे खा जाते, चोर है ये लोग, पक्के चोर है। ठीक है भाई, आप बताइएगा क्या मुश्किलात होती है जब पानी नहीं आता? पानी नहीं आता जी, जो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं करते, और पानी हम लोगों को नहीं आता। हम लोग बहुत परेशान है। 1.5 महीना हो गया आज, पानी कभी से लेते हैं, कभी से। हम गरीब आदमी हैं, 1.5 महीने से ना पेमेंट नहीं की, पानी के लिए पेमेंट नहीं की, डीएस है। ठीक है, कई तौर पर शहरी काफी परेशान है। पानी बहरान की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रेलवे कॉलोनी के जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और वो इस वक्त जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं मुताल्लिका हुकाम से कि ये जो पानी जो है वो बंद है पिछले 20-25 रोज से फौरी तौर पे बहाल किया जाए, ताकि जो पानी ना होने की वजह से परेशानियाँ पेश आ रही हैं उससे जो है वो रिलीफ मिल सके। जी। जाम सादिक पुल पर लगे सरिये गायब हो गए, हिफाजती दीवार भी पूरी तरह गिर चुकी है। पुल की खस्ताहाली हादसा को दावत देने लगी। आगाह करेंगे अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस कोरंगी से जाम सादिक के जरिए बुरुक्स चौरंगी जाने वाले कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो जाने वाले जाम सादिक पुल पर मौजूद हूँ। कराची की सड़कों के बाद जो है वो पुल की हालत भी कुछ इस तरह की है कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो दीवार भी गायब है, बाउंड्री वॉल भी गायब है, जबकि यहाँ पर जो सरिये लगे हुए होते हैं, नशे के आदि अफराद जो है वो सरिया चुरा के ले जाते हैं। बारिशों के सीज़न में जो है वो यहाँ पर गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, पुल पर रुकती हैं, तो यहाँ पर कोई भी जो है वो कोई भी हादसा जो है वो हो सकता है। हम देख रहे हैं कि इसको काफ़ी अरसा हो चुका है, बार बार मुतादिद बार कंप्लेन और दरख्वास्त करने के बावजूद भी जो है यहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक यहाँ पर नज़रसानी नहीं की है। इस पूरे पुल की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक जो है वो यही सूरत हाल है यहाँ की। यहाँ पर जो है वो बाउंड्री वॉल्स जो है वो सेफ्टी वॉल यहाँ पर नहीं लगी हुई है, जबकि यहाँ पर जो अगर यहाँ पर नीचे हम देखते हैं कि नीचे तरक्याती काम भी होता है वो जो है वो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की कोई ऐसी नज़र नहीं है।
कि इस पुल पे जो है वो मरम्मती काम करवाए जा सके, इनके सरिये लगाए जा सके, या फिर यहाँ पर जो है वो एक हिफाजती दीवार जो है वो खड़ी की जा सके। कि हम देखते हैं कि अक्सर बाज़-औक़ात जो है वो इस पुल पर काफ़ी गाड़ियाँ या ट्राले जो है वो ख़राब होकर जो है वो घंटों तक जो है वो रुक जाते हैं। अक्सर फैमिलीज़ की गाड़ी यहाँ पर जब ख़राब होती है तो लोग यहाँ पर आके जो है वो बैठ के वेट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा किसी भी हादसे से बचने के लिए जो है वो इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो इसका मरम्मती काम करे, उसको जो है यहाँ पे जो है वो दीवारें जो है वो बनवानी चाहिए। जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इंतखाबात का दंगल सजिया। पोलिंग का आगाज़ सुबह 9 बजे हुआ जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से, उनकी रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्टर्स की सरबराही कौन करेगा, फैसला आज हो जाएगा। इत्तेफाक पैनल के उम्मीदवार मलिक शेर ऐवान का कहना है कि तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है। सफीर शाहीन और चौधरी फयाज बोले कि एक्सल लोड समेत दीगर मसाइल पर आवाज उठाएंगे। आज सुबह का जो जिस जज्बे से, जिस मोहब्बत से हमारा वोटर आ रहा, हम उम्मीद करते हैं कि वोट अच्छी तादाद में कास्ट होगा और हम पुर उम्मीद हैं अपने बिरादरी से कि वो इंशाल्लाह जो लोग आ रही है वोट पाने के लिए। देखिए मसाइल तो बहुत हैं, हमारे गवर्नमेंट के अदारों के साथ है, PR के साथ मसाइल हैं और उसके अलावा NHA के साथ हैं। एक्सल लोड की वजह से हमारी बिरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमें इज़्ज़त दे तो हम अपनी बिरादरी के लिए इन अदारों के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। इस टाइम जुर्माने बहुत ज़्यादा रोड पे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं और तहसील गाड़ी के लिए थोड़े मामला है, तहसील का इंशाअल्लाह हम सेटिंग करेंगे आकर। इंसाफ पैनल के सदर की नशिस्त के उम्मीदवार खालिद खान कहते हैं कि मसाइल बेशुमार हैं। इससे कबल 6 साल गुड्स कैरियर का सदर रह चुका हूँ। ट्रांसपोर्टर्स ने एतमाद किया तो मसाइल हल करेंगे। ट्रक स्टैंड के मसले मसाइल हल करने के लिए हमारी बरादरी जो है ना पुरजोश जो है ना इसमें हिस्सा भी लेती है, हल भी करती है और जितने भी मसाइल है वो इसी तरह हल हो जाते हैं। इलेक्शन के नताइज का ऐलान रात 12 बजे के बाद किया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इंतखाबात के बारे में। साबिक रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान का इंसाफ पैनल की हिमायत का ऐलान। सपोर्ट करने के लिए मलिक शहजाद अवान इंसाफ पैनल के कैंप में पहुंच गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे काविश मेमन भी उनके हमरा मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं इनसे, बताइएगा। बिल्कुल देखिए, गुड्स कैरियर एसोसिएशन के इंतखाबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि साबिक सूबाई असम्बली के रुकन मलिक शहजाद अवान भी यहाँ पर पहुँचे, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब ये बताइएगा, आज इलेक्शन है, क्या किसी मखसूस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं? और ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टर्स के बेशुमार मसाइल है, आपने सिंध असम्बली में भी इनको उठाया भी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम इंसाफ पैनल के साथ हैं और इंसाफ पैनल के उम्मीदवार आपके साथ खड़े हैं, जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं खालिद खान। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आज हक और फतह जो है इंशाल्लाह इंसाफ की जीत होगी, हक की जीत होगी। और हमने तो हमेशा आपके सामने असम्बली का फ्लोर हो या कोई भी गवर्नमेंट का फ्लोर, हमने हमेशा कोशिश की है अपने ट्रांसपोर्टर के बिरादरी की मसाइल को हाईलाइट किया है। और इंसाफ पैनल के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आज आप देखेंगे कि ये हमारे उम्मीदवार जीत के, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जो पिछले 70 सालों के मसले हैं, जो कि मसले आज से पहले हल नहीं हो सके, खालिद खान की सरबराही में हमारे सरपरस्त आला मलिक हाजी इसाक साहब की सरबराही में इंशाल्लाह इंसाफ पैनल के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हमारे ट्रांसपोर्टर के मसाइल हल होंगे, कस्टम के मसाइल हल होंगे, एक्साइज के मसाइल हल होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स को लूटा जा रहा है, उनसे इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टर को अल्लाह के हुक्म से निजात दिलाएंगे। मलिक शहजाद अवान मेरे साथ मौजूद है, इंसाफ पैनल की हिमायत का उन्होंने ऐलान किया है। इस सिलसिले में देख रहे हैं, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का सेक्टर टैक्स देता है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी, बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 11 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर आला सिंध को ख़त इरसाल कर दिया। गवर्नर सिंध की माह रबीउल अव्वल की ताज़ीम में 11 रबीउल अव्वल को आम तातील के ऐलान की तजवीज़ पेश की गई है और छुट्टी का ऐलान किया जाए, ये कहा गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वज़ीर आला सिंध को ख़त इरसाल कर दिया। गवर्नर सिंध की माह रबीउल अव्वल की ताज़ीम में 11 रबीउल अव्वल को आम तातील के ऐलान की तजवीज़ दी गई है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 11 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वज़ीर आला सिंध को ख़त इरसाल कर दिया।
गवर्नर सिंह की माह रबीउल अव्वल की ताज़ीम में 11 रबीउल अव्वल को आम तातील के ऐलान की तजवीज़ पेश की गई है। जी हाँ, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। ईद मिलादुल नबी के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर आला सिंध को ख़त इरसाल कर दिया है। गवर्नर सिंध का माह रबीउल अव्वल की ताज़ीम में 11 रबीउल अव्वल को आम तातील के ऐलान की तजवीज़ आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, ईद मिलादुल नबी के मौके पर 11 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर आला सिंध को ख़त इरसाल कर दिया है, जबकि गवर्नर सिंध की माह रबीउल अव्वल की ताज़ीम में 11 रबीउल अव्वल को आम तातील के ऐलान की तजवीज़ भी सामने आई है। जी हाँ, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 11 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वज़ीर आला सिंध को ख़त इरसाल कर दिया है। इस खत के हवाले से तफसीलात जानेंगे। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद, बताइएगा। देखिए कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 11 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। गवर्नर सिंध ने वफाकी हुकूमत को जो है वो खत लिखा है और इसके अलावा वज़ीर आला सिंध को भी खत इरसाल किया है। गवर्नर सिंध का इस मौके पर ये कहना है कि माह रबीउल अव्वल की ताज़ीम में 11 रबीउल अव्वल को आम तातील का ऐलान किया जाए। ये तजवीज़ दी है और इसमें गवर्नर सिंध ने कहा है कि मुझसे मुलाकात में तमाम उलमा कराम ने 12 रबीउल अव्वल की तरह 11 रबीउल अव्वल की तातील का ऐलान करने को कहा है। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी।